और मेरे साथियों, सबसे पहले आप सीधे बैठ जाए, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा और आंखें कोमलता के साथ बंद। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे, आंखें कोमलता के साथ बंद रखेंगे। गहरा लंबा श्वास। आप भी सीधे बैठो सर। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हाथों के अंदर घर्षण पैदा करें। उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा इस ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। इस ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर पर, संपूर्ण चेहरे पर, संपूर्ण अंगों पर लगाएं। अभी अभी आपने ओम का उच्चारण किया। उच्चारण मात्र से हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन की बीमारी, लो ब्लड प्रेशर, दिमाग की परेशानी, ये सारी की सारी परेशानी एक फ्री की चीज़ है। आप 2 मिनट कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले इसका अभ्यास करें। घर में आप उठते हैं, बाथरूम जाते हैं तो पहले बैठिए। बैठने के बाद आप चक्कर खा के गिर सकते हैं रास्ते में, ये जेड़ है, तो चक्कर ना आए आपको, पहले 3 बार उनका उच्चारण करें, उसके बाद बाथरूम में जाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने अष्टांग योग, हठ योग, राजयोग के बारे में विस्तार से बताया। अद्वैतवाद के बारे में स्वामी जी ने कि ईश्वर एक ही है, सब कुछ ईश्वर है। योग के क्षेत्र में जिसने अपने अपने अनुभव संसार के सामने रखे हैं, योग, आसन और प्राणायाम के लाभों के बारे में जो उन्होंने कार्य किया है उसको नकारा नहीं जा सकता। योग और आत्मिक दर्शन की जीने की कला, विपश्यना योग के माध्यम से ही हम अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। स्वामी जी ने राजयोग के 2 प्रकार की समाधियों का वर्णन किया है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जो संप्रज्ञात समाधि है, उस समाधि के अंदर कुछ काल तक मुक्ति मिल सकती है, परंतु पुनः वापिस इस जीवन काल में आना पड़ेगा और फिर कर्म करने पड़ेंगे और अपने कर्मों के अनुसार हमें योनि मिलेगी। 72 करोड़ 72 लाख 10,102 नाड़ी आपके शरीर के अंदर, एक चित्रा नाड़ी आपके अंदर है। जब प्राण निकलते हैं तो यह चित्रा नाड़ी प्राण को लेकर जाती है। भगवान के पास कोई मुनीम नहीं बैठे कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, आपका लेखा जोखा केवल आपके पास है। आप जैसा कर्म करते हैं वो चित्रा नाड़ी आपके अंदर देख रही है, आपका फोटो खींच रही है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, आपको बताने की आवश्यकता है। आपके कर्म जो आप कर्म करते हैं वो संचित कर्म आपके अंदर एकत्रित हो रहे हैं। ऊपर जाके कोई ऐसा आदमी नहीं बैठा या कोई देवता से नहीं बैठा जो आपको यहाँ नोट कर रहा हो। तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में स्वामी जी ने वर्णन किया है। असंप्रज्ञात समाधि के अंदर जो निर्भीक समाधि है, उसमें निर्भीक समाधि में पुनः
वापिस आने की आवश्यकता नहीं है, वो परमपिता परमात्मा में लीन हो जाता है, अपने कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है। परंतु ऐसा प्रकार समाधि, अति चेतना समाधि, जिसे निर्विष समाधि कहते हैं, जब मनुष्य जान पाता है कि न तो जीवन है न मरण है, जब ऐसा प्रकार समाधि प्राप्त हो जाती है तो न तो जीवन है न मरण है, न प्रकृति है न ब्रह्मांड है, केवल परमपिता परमात्मा में लीन हो जाता है। तो हमें निर्विष समाधि के बारे में जानना है और उसका अभ्यास करना है। जब दर्पण में हम लाइट फेंकते हैं दीवार पर, तो दीवार जो है हिलती हुई दिखाई देती है आपको, वास्तव में दीवार नहीं हिलती। जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको पेड़ भागते हुए दिखाई देंगे, आपको घर भागते हुए दिखाई देंगे, वास्तव में पेड़ और घर नहीं भागते, वास्तव में ट्रेन चलती है। यह आपको आभास होता है कि पेड़ भाग रहे हैं, यह आपको आभास होता है कि घर भाग रहे हैं। इस शरीर को केवल प्राण चला रहा है। आप सोचते हैं, आपको भ्रम है कि मैं इस प्राण को चला रहा हूं। घटाकाश 1000 घड़े आप बाहर रख दीजिए, सब में पानी भर दो, और सूर्य एक है, और सभी घड़ों के अंदर झांक कर देखेंगे तो केवल आपको सूर्य के दर्शन होंगे। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के अंदर, स्वामी जी ने कहा था, इस ब्रह्मांड के अंदर केवल ईश्वर एक है, इसलिए उन्होंने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। परंतु स्वामी दयानंद जी ने थोड़ा सा इसमें सुधार लाए। स्वामी दयानंद जी, ये स्वामी जी का, विवेकानंद जी का राजयोग है सर। द्वैतवाद, अद्वैतवाद और त्रैतवाद। द्वैतवाद के अंदर ईश्वर और प्रकृति, त्रैतवाद के अंदर ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों हैं। इस सत्य क्या है? सत्य वो है जो आप देख रहे हैं, जो आपने देखा नहीं वो सत्य है। बाबू जी, मैं कहता हूं, हे राम मेरा हाथ उठा दे, मेरा हाथ उठा दे, मेरा हाथ उठा दे। उठाया नहीं, जरा हाथ उठाओ। ईश्वर हाथ उठाने के लिए नहीं आया, मैंने बहुत निवेदन किया अभी और इनसे कहा कि हाथ उठा दो, हाथ उठा, इन्होंने हाथ उठा दिया फौरन। तो इनके अंदर शक्ति है, तो ईश्वर की शक्ति सबके अंदर व्याप्त है। आप सबको उस ईश्वर की शक्ति को प्राप्त करना होगा। बैठकर माला जपने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने को अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने समाज को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है आगे के लिए, तो आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना होगा। अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें, हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रहें, नहीं तो आपके बच्चों को दीवार में चिरवा दिया जाएगा, आपके बच्चों को सूली पर लटका दिया जाएगा। अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें, और यह शक्ति तभी पैदा हो सकती है जब योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आएंगे। योग और प्राकृतिक चिकित्सा तभी आपकी ठीक हो सकती है जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। योग आप तब कर पाएंगे जब आपका शरीर और निरोगी होगा, और शरीर को निरोगी करने के लिए आपको अपना आहार बदलना होगा। बिना अपना आहार बदले आप ठीक नहीं हो सकते।